अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर आफियत। एक नए प्रोग्राम हमारा आपके साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर हो गया है। जनाब आज मैं रोड्स पे घूम रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, पकड़ धकड़ के उनको करेंगे हम गपशप, और गपशप करने से मज़ा आएगा और शो को बनाएंगे मज़ीद मज़ेदार। तो इसके लिए करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने 41 ट्यून करके रखना है, आपने हमारे साथ रहना है। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद नईम। नईम। हाँ जी, किसने रखा था नाम? मेरे वालिद साहब ने। वालिद साहब ने। नईम का मतलब पता है क्या होता है? नेमते बांटने वाला। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या करते हैं नईम साहब आप? मैं वीडियो का काम करता हूँ। वीडियो का काम करते हैं। किसकी वीडियो बनाते हैं? शा- खुफिया वीडियो? नई शादी की। शादी की वीडियो बनाते हैं। तो मुझे बताएं, शादियों में अक्सर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा फोटोग्राफर खाता है, ये बात सच है? नहीं, ये झूठ है। झूठ है। जो लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फोटोग्राफर खाता है वो झूठ बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कौन खाता है? सबसे ज़्यादा आप क्योंकि बहुत सारी शादियों में गए होंगे ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा केड़ा सब तो बहुता खांदा। सबसे ज़्यादा वो खाते हैं जिन्होंने सलामी कम दी होती है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जिन्हें सलामी घट दिंदी नहीं ना, वो पैसे बहुते पूरे करके जाता। बिल्कुल इससे। अच्छा बाज़ ऐसे भी होता है ना, 500 सलामी दे के 20 बंदे आ जाते। ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੇ, 3 ਦਿਨ ਮੰਜੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਆ, 6000 ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा कोई ऐसी शादी देखी है आपने, क्योंकि बहुत सारी शादियां आप अटेंड करते हैं, खाने पे लड़ाई होगी हो, खाने पे दूल्हे वालों की दूल्हे वालों की, दुल्हन वालों की, किसी की भी? नहीं, खाने पे रातां चल गई होन, सालन डोल रहे होन एक दूजे ते? नहीं, ऐसा नहीं कभी हुआ। हैं? कभी भी नहीं हुआ? अच्छा कभी किसी शख्स ने आपकी पेमेंट मारी? जिन्होंने ने पेमेंट मारी वो वैसे तलाक हो जाती उन्होंने। यानी जिसने पेमेंट नहीं दी वो गया? हाँ जी। अच्छा बददुआ ही ऐसी दे देते? नहीं नहीं, बददुआ नहीं, वो फिल्म ही नहीं लेंदे है ना पेमेंट देंदे, उन्होंने वैसे तलाक हो जाती पहले ही। वो कहते असी हुण फिल्म की लैनी है। यानी कह लो कि नशी पै जाती। हाँ जी, किसी का बच्चा नहीं होंदा तो वो कहते यार असी फिल्म की करनी है, तो बच्चा नहीं, बच्चे का भी ये भी कसूर साडा। हाँ देखा। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितना चार्ज करते हैं आप? तकरीबन 15,000 20,000। एक दिन का? नहीं नहीं, 3 दिन का? 3 दिन का। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी? वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी का। अच्छा मुझे बताएं कि आजकल ये बड़ा सिस्टम शुरू हुआ है ना कि जिस कलर का ड्रेसेस पहने होते हैं उस कलर का डिकोर करवाया जाता है, पार्क्स में जाके शूट करवाया जाता है, बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। हाँ जी हाँ जी। ज़रा उसके हवाले से बताएं क्या क्या नाजो नखरे होते हैं दूल्हा दुल्हन के? बस दूल्हा दुल्हन के नखरे होते हैं, पैसे तो वालदैन के लगने होते हैं जिन्होंने कर्जा लिया होता है। बात तो इनकी ठीक है। वैसे नखरे नहीं करते दूल्हा दुल्हन के, ये पोज बना दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें? हाँ करते हैं, ज़्यादा दुल्हन करती है, ब्राइडल नखरे करती है। अच्छा जब आपकी शादी हुई थी तब किसने वीडियोग्राफी की थी? वो मेरे शिगिर्द ने की थी। आपके शिगिर्द ने की थी? हाँ जी। बाहरों नहीं बंदा सद्या पैसे ना देने पै जाए? बाहरों भी नहीं देने वाले सी। हाँ सारे वाकफ? वाकफ है ज़्यादा। चले मुझे ये बताएं कि अगर आप सो के उठे हैं, आपको पता चला है आप शेख रशीद बन गए, सबसे पहला काम क्या करेंगे? मेरा ख्याल है दीवार से छलांग लगा दूंगा। और दीवार से छलांग क्यों लगा देंगे? शेख रशीद अपना नाम काम है। हाँ ये बात तो ठीक है। अच्छा आपको पता चला है कि आप सो के उठे हैं, आप फिरदौस आशिक अवान बन गए, फिर? नहीं, ये भी नहीं। अच्छा चले मैं आपको सिचुएशन देता हूँ। सामने से 3 लोग चले आ रहे हैं, इन 3 में से किसी एक के साथ आपने जफ्फी डाल के सलाम लेना है, किसी एक के साथ आपने सिर्फ सलाम लेना है और किसी एक को देख के रास्ता तब्दील कर लेना है। इन तीनों में से किसके साथ आप करेंगे? 3 ऑप्शन जो दे रहा हूँ आपको, राना सनाउल्लाह, आबद शेर अली और तीसरा नाम है परवेज़ अलाई। जफ्फी किसे डाल के सलाम ले? आबद शेर अली। और क्या बात है। और सलाम किसके साथ लेंगे? राणा सनाउल्लाह। और रास्ता किसे देख के तब्दील करेंगे? परवेज़ लाई। वो क्यों पसंद नहीं? नहीं, वो नहीं पसंद। अच्छा राना सनाउल्लाह क्यों पसंद है? वो अच्छे लीडर है। और आबद शेर अली? वो भी अच्छे लीडर हैं, जियाले हैं। इस दफ़ा इलेक्शन आपका इलाका वही तो नहीं, हाँ जी। जमनाबाद वाला? नहीं नहीं, इस्लाम नगर। इस्लाम नगर तो उन्हीं के इलाके में आता उनके में। है।
अच्छा, यानी आबा शेर अली मुझे लगता है फिर अपने हलके के अंदर काफ़ी पॉपुलर है, अवामी लीडर बन चुके हैं, जो लोग इस तरह से उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल अच्छा, मुझे ये बताएं खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मीठे में मीठे में भी बता दें, नमकीन में भी। मीठे में मुझे खीर पसंद है। क्या? खीर पसंद है। खीर पसंद है। और नमकीन में? नमकीन में मुझे चावल। चावल पसंद है। अच्छा चले, मुझे ये बताएं भाभी सबसे अच्छा खाना क्या बनाती है? माशाल्लाह हर चीज़ अच्छी बना लेते हैं। हाँ? सभी कुछ अच्छा बना लेते कुछ ये तो डर के कह रहे हैं ना आप। हैं। नहीं कोई एक का हंडिया जो वो बहुत अच्छी बनाती हैं। बीफ अच्छा बनाते बीफ अच्छा बना लेती हैं। तो आप जब खुश होते हैं तब भाभी खाना शाना बनाती हैं कोई आपके लिए स्पेशल? हैं। हाँ जी। और जब भाभी नाराज़ होती हैं तब आप कैसे बनाते हैं उनको? नहीं नाराज़ होते ही नहीं। नहीं, वो फिर भी हो ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। सौ जी ਦਾ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी। अच्छा, कभी भाभी के साथ घर के काम करवाएं? हाँ जी। कौन कौन से? बेड शीट वगैरह। ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਧਵਾਤੇ, ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ। चलो कर भी लेना बंदा, केड़ी गल है, वो भी इंसान। कर भी लेता है बंदा, कौन सी बात है, वो भी इंसान है। तो मुझे ये बताएं भाभी अगर आपको टीवी पे देख रही हुई, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस उनके लिए यही है कि वो मेरे बेटे का ख्याल रखे। हाय 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 हाय, मेरे बेटे का ख्याल रखें। बेटे का क्या नाम है? बेटे का नाम मोहम्मद ज़िशान अली। मोहम्मद ज़िशान। हाँ जी। ज़िशान से मोहब्बत तो काफ़ी होगी फिर आप। हाँ जी माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, बेटे अक्सर ज़्यादा माओ से प्यार करते हैं, ऐसा क्यों? माँ भी ज़्यादा प्यार करती है अपने बच्चों से। और बेटियां ज़्यादा बाप से, ऐसा क्यों? वो बाप नाज उठाता है बच्चों की। हाँ, ये बात की ना आपने, अच्छी अच्छी बात की। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज दें जो दिखावा करते हैं? मसलन मतलब होंगे ना कई एवं रंगबाजी करते हैं, दिखावा करते हैं, और मैं ये हूँ मैं वो हाँ, जो कि अच्छी बात नहीं होती। उनके लिए कोई मैसेज दें बच्चियाँ वास्ते दिखावा जेह्ड़े करते हैं। यार, किसी के लिए भी दिखावा, बड़ों के लिए भी। जैसे बहुत सारे सियासतदान अच्छे होने का दिखावा करते होते नहीं है। नहीं दिखावा करना ही नहीं चाहिए, इंसान को अपनी जी आदत है, नेचर अच्छी रखनी चाहिए है। जी बुरी आदत तो परे होना चाहिए इंसान को। बुराइयों से बचना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। आपको नहीं लगता हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ता चला जा रहा है? बाइक किसी में बजे हल्का सा तो उससे उस पर भी लड़ाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल इस तरह ही है, हर बंदा घरों अक्या होया वा, कोई बिल्लां की वजह तो अक्या, कोई बुढ़ियां की वजह तो अक्या। अच्छा, तो ये का किवें खत्म करना, तुसी की लगदा किवें खत्म होएगा? ये इस तरह ही खत्म होना वा, जो कोई इस तरह का मसला होंदा, बंदा माड़ा जिहा हस लवे ना तो हर शय ठंडी हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। इसको ऐसे कहा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आप फिर हाँ जी बताएं क्या कुछ भी। बस बहुत हो गया इंटरव्यू के, चलिए किथे इधर ही चल रहे। इधर ही चलिए, इधर की है हैं? इधर अपना यार आ। यार ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। चलो मिल लो, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ भाईजान ਨਾਲ ਗੱਲ कर ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अब्बास जी। अब्बास साहब क्या करते हैं? मैं लोडर रक्षा चलाता हूँ सर। उस्ताद जी पेट्रोल बहुत महंगा, बहुत महंगा जी। तबाही लाती है। तो बाई की लाती गरीब आदमी का जीना ही महाल कर दिता जी। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 300 ਚ, ਹੁਣ 600 ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 600 ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਬਹਿਸ ਕਰੀਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ
ਤਕਰਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ 600 ਮੰਗੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ 400 ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲੋ 2-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। आज कल सूरत हाल ये है कि बंदा कहता है यार किन्नी की कमाई करे कुछ नहीं लभना। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਖਰਚਾ सिर्फ एक दा ਇੱਕ ਦਾ। बाकियां दा ਇਨਸਾਨ नहीं। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਮੇਰਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਈਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਖਾਈਦੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਖਾਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਬ ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਤੋਂ ਸਰ। ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਰਸੀਲੇ ਰਸੀਲੇ, ਮਿੱਠੇ। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ੈ ਚੰਗੀ ਲੱਭਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ? ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਅਸਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਦਿਹਾਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ 'ਚ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਸ਼ੁੱਕੜ ਬਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਗਾਤ, ਉਹ ਕਿੰਨੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਬ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਈ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਅੱਜ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣੀ ਅੱਜ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਉਹਨੇ 4 ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ੈਵਾਂ ਖਾਲਸ ਲੱਭਦੀਆਂ? ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫੜਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਦੁੱਧ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਲਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੈ ਅੱਛਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ। ਦਿਖਾਵਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਬੇ ਹਸੀਅਤ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੰਡ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਨੂੰ ਵੇਖੋ और खामोशी ना मदद करो। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। निशा ने जाके मिरर देखा है, शीशा देखा है, और उसे पता है चला है कि वो लड़की नहीं रही, अब लड़का बन गई है, और लड़के में भी शेख रशीद बन गई है। तो तो निशा सबसे पहला काम क्या करेगी? दोबारा से हो जाऊंगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निशा। निशा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब नहीं पता। चले कोई बात नहीं, होता है समटाइम, बहुत सारे लोगों को अपने नाम का मतलब नहीं पता होता। तो मुझे ये बताएं निशा क्या करती हैं आप? मैं मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हूँ। मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हैं, यानी फ्यूचर एंकर हैं हमारे साथ। इंशाल्लाह। क्या बनने की ख्वाहिश है? एंकर बनने की, प्रोडक्शन में जाने की, या फिर रिपोर्टर बनने की? प्रोडक्शन में जाऊँगी इंशाल्लाह। प्रोडक्शन में जाना है, बैक स्क्रीन काम करना है आपको ऑब्वियसली बैक या स्क्रीन। ऑन स्क्रीन? नहीं, ऑफ स्क्रीन। ऑफ स्क्रीन, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या करने का? प्रोड्यूसर बनने का, टेक्निकल स्टाफ में जाएंगी या क्या करेंगे? टेक्निकल स्टाफ में भी। टेक्निकल स्टाफ में। तो आपको यानी कि ये जो ओबी वगैरह है या इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं, ये ज़रा इजीली आप हैंडल कर लें? इंशाल्लाह।
अच्छा, क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कहाँ पे देखती हैं अपने आने वाले 10 सालों में अपने आप? एक अच्छे स्टूडेंट जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली वुमेंस को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद कुछ बनना चाहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो इंशाल्लाह। इसी के ऊपर मुझे थोड़ा सा बताएं कि ख़वातीन को अपने आप को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी सलाहियतें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। मैं इसलिए ये चीज़ पूछ रहा हूँ, बहुत सारी ख़वातीन आपको ऑन स्क्रीन भी देख रही होंगी, उनके लिए भी इंस्पिरेशन बनेगा। ख़वातीन को दूसरों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि ख़वातीन कुछ कर नहीं सकते, उनको चाहिए कि उन्हें खुद कुछ करना चाहिए, कुछ बन के दिखाना चाहिए। ऑब्वियसली एजुकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एजुकेशन को फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी दें, उसके बाद खुद कुछ बने। बाहर नहीं निकल सकते तो घर बैठ के काम करें। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आप नेटवर्क मार्केटिंग पर वर्क कर सकती हैं। आप अगर ऑफिस में जा रही हैं तो आप ऑन स्क्रीन नहीं आना चाह रही हैं, जैसे कि मीडिया की फील्ड है, तो आप ऑफ स्क्रीन वर्क कर सकती हैं। अगर आपको अलाउ है तो वेल एंड गुड, नहीं अलाउ तो आप घर बैठ के काम कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक कहा। मैथ्स कॉम क्या सोच के चूज़ किया आपने? मैथ्स को मैंने सोचा नहीं था, खैर रैंडमली मैंने पहले एफएससी की है, तो मैंने रैंडमली चूज़ कर लिया। बट इंसान फील्ड में आता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों को पता लगता है, तो वो देन उसको कंटिन्यू करने का सोचता है फर्दर आके। अच्छा चले, मैं आपसे सवाल करूंगा, उसका जवाब देना है आपने। मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दिखने में हरी है लेकिन रंग उसका लाल है? अच्छा चले, मैं हिंट दे देता हूँ, आपने अक्सर वो यूज़ की होगी। दिखने में हरी और रंग लाल है। थोड़ा इधर हो जाए ना, पौधे के पीछे क्या छुप रही हैं? मैंने कोई शर्मिंदगी वाला सवाल तो किया नहीं, आप छुप रही हैं, पीछे पीछे हो रही हैं। रंग उसका लाल है, दिखने में हरी है। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, कोई आइडिया नहीं। अच्छा चलें, बताएं वो कौन सा परिंदा है जिसके पर जलते हैं वो फिर भी उड़ता रहता है? आई डोंट नो। अच्छा चलें, मुझे और सवाल कर लेता हूँ, रिलैक्स रहें, सवाल बहुत है हमारे पास। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो खाने के बाद नज़र आती है? खाने के बाद नज़र आती है? हाँ। आपके क्वेश्चन मुश्किल है। मुश्किल है, थोड़ा सा बस ज़हन लड़ाएं, हो सकता है आपको आंसर आ जाए। नहीं। नहीं? अच्छा चलें, वैसे धोखे के बारे में क्या ख्याल है? किसके बारे में? धोखा धोखा? कभी खाया? नहीं, खैर। खाने के बाद ही नज़र आता है। होता है ना ऐसा? होता है। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। देखा, मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े ट्रिकी हैं, अगर ट्रिकी क्वेश्चंस को समझ जाएंगे आप आंसर भी दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताएं कि मीडिया की फील्ड से आप, तो आपको पॉलिटिक्स में या इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट होगा? पॉलिटिक्स में मैं लिटरली बताऊँ तो मुझे पॉलिटिक्स में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है। किस चीज़ में इंटरेस्ट है? हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मेरी हॉबीज़ लाइक सोशल मीडिया पे मतलब मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी करती हूँ। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, टिकटॉक यूज़ करते हैं? हाँ जी। टिकटॉक, फेवरेट टिकटॉकर कौन है आप? फेवरेट टिकटॉकर? नहीं, फेवरेट तो कोई भी नहीं है। कोई एक जिसकी वीडियो ज़्यादा देखती हूँ। नहीं, जन्नत मिर्ज़ा की जन्नत मिर्ज़ा, जन्नत 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 फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही, बल्कि ऑलरेडी बहुत है आपकी, तो 23 मिलियन हो चुके हैं जन्नत के। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, जन्नत की कौन सी वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? फॉर यू पे अक्सर आती रहती है, उनकी एक्टिंग की या वो स्लोमोज वगैरह जो बनाती नहीं, उनकी एक्सप्रेशंस जो लेती हैं वो एक्टिंग में, वही। जन्नत मिर्ज़ा को ड्रामों में देखना चाहेंगे आप? ऑब्वियसली, अगर उनमें टैलेंट है तो वो लाजमी आए। टैलेंट मूवी कर चुकी है वो। जी जी बिल्कुल, देखी है मैंने इनकी मूवी। अच्छा, कोई मेल टिकटॉकर? मेल टिकटॉकर अदील मुर्तज़ा। अदील मुर्तज़ा। अदील मुर्तज़ा क्या बनाते हैं? अदील मुर्तज़ा की भी एक्सप्रेशनल होती हैं वीडियोस, उनकी भी अच्छी होती हैं। ठीक है। वो आजकल इस तरह सोशल मीडिया जो है ना, ये एक मैजिक की तरह है, एक छड़ी की तरह है मैजिक की, जिसको आप यूं घुमाते हैं और जिसको चाहता है पॉपुलैरिटी दे देता है। आपने देखा होगा कई, वो अली हैदराबादी जैसे ऐसे आता है, बस चलते चलते वीडियो बनाई और मिलियंस में व्यूज़। सोशल मीडिया के जादू के हवाले से हमें कुछ बताएं कि ये जादू बहुत सारों को रास आता है और बहुत सारों को रास नहीं आता, क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे अगर मतलब देखा जाए कि टिकटॉक पे इसी तरह समटाइम्स वायरल हो जाती हैं, जैसे आयशा थी डांस गर्ल, वो वायरल हुई एक रात में और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं और अपनी पॉपुलैरिटी को संभाल जाते हैं। कोई ऐसी एग्जांपल है आपके जहन में? नहीं मेरा। मैं दूं? जी। दाना नीर का नाम सुना? हाँ जी बिल्कुल, मैंने उनका नाम सुना। अच्छी और हाँ जी हाँ। तो उसने देख लें, अब ड्रामा भी कर रही है, बहुत सारी एड्स भी की हैं, पॉपुलैरिटी अपनी कर रही हैं संभाल लें बिल्कुल, और कंसिस्टेंट रही हैं। क्या वजह है? बहुत आजकल की जो पॉपुलैरिटी होती है बड़ी शॉर्ट लाइफ
होती है उसकी उसकी लाइफ बहुत कम होती है। जैसे वो आपने डांस गर्ल का बताया, फिर इस तरह के बहुत सारे लोग वायरल होते हैं लेकिन बाद में गुमनाम हो जाते हैं, क्या वजह है? जैसे कि आपने बोला कंसिस्टेंसी मैटर करती है, तो वो मे भी कंसिस्टेंट ना रहते हो, वो एक वीडियो पे मतलब उन्होंने बोला कि हो गई वायरल तो आगे भी हो जाएगी इस तरह से, लेकिन वो अगर ख़ुद को ज़्यादा प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दें तो मे बी वो उससे ज़्यादा वायरल हो सकें। बात तो ठीक ही है आपने। अच्छा मुझे बताएं, निशा सो के उठी है और निशा ने जाके मिरर देखा है, शीशा देखा है और उसे पता है चला है कि वो लड़की नहीं रही, अब लड़का बन गई है और लड़के में भी शेख रशीद बन गई है। तो अस्तगफिरुल्लाह। तो निशा सबसे पहला काम क्या करेगी? दोबारा से हो जाऊंगी, इसके अलावा और कोई रास्ता दोबारा क्यों सोना है? नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, शेख रशीद बनना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ऐसे ठीक है। अच्छा चले चले हम बंदा बदल लेते हैं। आप शेख रशीद की बजाय आप खातून ही हैं, खातून ही रहिए, लेकिन आपने शीशा जब देखा आपको पता चला है आप फिरदौस आशिक अवान बन गए। आप रहने दें मुझे निशाई। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं अच्छा फिरदौस आशिक अवान अगर बन गई, सबसे पहले कॉल किसे करेंगे? नहीं, मैंने बनना ही नहीं है, मैं वैसे ही अगर ठीक। बन गए हो आप तो नहीं चाहोगे आप बनो, लेकिन बन गए हो, सपोज किया है ना हमने, तो किसे करेंगे पहली कॉल? नहीं, मैं नहीं करूँगी। नहीं, मैं नहीं कर रही। कुछ भी नहीं करेंगे? नहीं। रोए धोएंगे भी नहीं? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी नौबत ही ना आए। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, अगर आप सो के उठी और महविश हयात बन गई हैं फिर क्या करेंगी? नहीं, मैं निशा ही ठीक हूँ, मुझे निशा ही ठीक है, नीलम मुनीर भी नहीं? नहीं नहीं आयजा खान? ऑलरेडी नहीं। अच्छा ड्रामे पसंद है आप? जी देख लेती हूँ। कौन सा ड्रामा लास्ट टाइम देख? मैंने तेरे बिन। तेरे बिन में लीडिंग किरदार किन किन एक्टर्स के हैं? वहाज अली का और यमुना जैदी। लुबना जैदी में क्या अच्छा लगता है आप? यमुना जैदी की एक्टिंग बहुत अच्छी है, उनकी एक्टिंग की। यमुना यमुना? यमुना यमुना, यमुना का मतलब क्या होता है वैसे पता है? वो तो अब उनको पता होगा ना। अच्छा यमुना के साथ अगर आपको लीडिंग रोल करने का मौका मिले तो करेंगी आप? ऑब्वियसली ट्राई। कोई ऐसा एक्टर जिसकी मिमिक्री कर सकती हो? थोड़ी बहुत डायलॉग कोई 2-4 बोल दें। नहीं नहीं वो मौला जट देखी? नहीं, मैंने उसके ट्रेलर्स देखे बट मूवी नहीं मैंने देखी। मूवी नहीं देखी। मायरा खान कैसी लगती? मायरा खान भी अच्छी है, नीलम मुनीर? वो भी अच्छी हैं। ठीक है। अगर 3 एक्ट्रेस सामने से आ रही हो, किसे देख के आप सलाम करेंगी, किसे देख के गले लगाएंगी और किसे देख के रास्ता तब्दील कर लेंगी? तीनों के नाम जो हैं, एक आयजा खान है, एक महविश हयात है और एक नीलम मुनीर है। गले किसे लगाएंगे? आयजा खान। आयजा को। और सलाम किससे लेंगे? माहिरा खान। और नीलम मुनीर को रास्ता तब्दील करेंगे? नहीं, इतनी उनको बुरी ले लग लूंगी। इतनी बुरी लगती हैं वो आप? नहीं नहीं, बुरा कोई भी नहीं लगता, सलाम ले लूँगी। अच्छा आपकी फेवरेट यमुना ही है? हाँ जी, यमुना। अच्छा यमुना अगर आपको टीवी पे देख रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए यही मैसेज है कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे और फर्दर इसी तरह इसको कंटिन्यू करती रहें और बस पाकिस्तान की मीडिया उनको दावत नहीं देंगी मिलने की? अगर वो मिलना चाहे तो। वो मिलना चाहे तो वाह वाह वाह, आप नहीं मिलना चाहती? अब इतनी दूर कौन जाए? नहीं वो हो सकता है फैसलाबाद आए कभी मिलने। अब समटाइम्स होता है ना, फैंस जब अपने स्टार्स को कोई दावत देते हैं तो वो उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आ भी जाते हैं समटाइम। तो यमुना को आप कोई दावत दें, उन्हें बुलाएं फैसलाबाद और कहें आके मिलें मुझसे। अगर वो आती हैं फैसलाबाद तो लाजमी मिलेंगे हम फैंस। अगर आपसे मिलती हैं तो आप उन्हें खाना खिलाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, कहाँ पे खिलाएंगे? जहाँ वो पसंद करें। ठीक है। बोले यमुना आप फैसलाबाद आएँ, आपको पहलवानों की कढ़ाई खिलाएंगे। यमुना जैदी आपको फैसलाबाद आना चाहिए, हम आपको पहलवानों की कढ़ाई खिलाएंगे। पहलवानों की कढ़ाई खिलाएंगे। आप फैसलाबाद आए, मीठा भी खिलाएंगे फिर तो? जी जी, फिर जाहिर सी बात है। आप फैसलाबाद आए, आपको छीदे का गोला खिलाएंगे। इसका गोला बड़ा फेमस है, कहें ज़रा। कहेंगी कुछ अट्रैक्ट करेगी उनको कोई चीज़ें बुलाने के लिए तो वो फिर ही आएंगे। अच्छा, नहीं इतना बोल देती ना कि आप आए, हम आपको गोला भी खिला देंगे। गोला भी खिला देंगे। अच्छा फिर उनको कहें आप आएँ, आपको घंटा घर लेके जाएंगे, फैसलाबाद की शान है। हाँ जी बिल्कुल, देखना चाहिए उनको भी फैसलाबाद। तो आप लेके जाएंगी, उनको बताएंगी, देखना उनको लालच दिलाएं कि आप यहाँ पे आएंगे, आप ये कुछ कर सकती हैं उनके लिए। उन्होंने पहले भी काफ़ी विजिट किया होगा, लेकिन वो अपनी फ़ैन के साथ तो नहीं ना गई। बिल्कुल। अगर वो आती हैं तो लाजमी हम उनको ज्वाइन करेंगे और उनको घुमाएंगे, लेके जाएंगे। बोले मुन्ने के दाल चावल भी खिलाएंगे आप। ठीक है, आप आए, आपको मुन्ने के दाल चावल भी खिला देंगे। और आपको हम डी ग्राउंड भी लेके जाएंगे।
जी आइए, आपको हम डी ग्राउंड भी लेके चलेंगे। राजबा रोड पे लंडे की मार्केट बहुत बड़ी है, वहाँ से शॉपिंग भी करेंगे। नहीं खैर, वो लंडे में से थोड़ी करेंगी। अच्छा, कहाँ से आप कहीं हम कोहिनूर से आपको शॉपिंग करवा, चले हम कोहिनूर से करवा देंगे। आपको अच्छे ब्रांड की जूतियाँ लेके देंगे। वो ऑलरेडी पहनती हैं। हाँ, तो आप भी लेके दीजिएगा ना, ताकि ठीक है ओके। चाय चाय अपने हाथ से बना के पिलाएंगे। मैं चाय पसंद तो नहीं करती, लेकिन बनानी पड़ी तो बना लूँगी। हाँ, देखें जी, ये फ़ैन है। यमुना कह रही है कि मुझे अपने हाथों से चाय भी बनानी पड़ी ना, यमुना कह रहा हूँ आपको, निशा कह रही है यमुना के लिए चाय भी बनानी पड़ी तो वो बना के उसे पिलाएंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट पे ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज दें जो दिखावा करते हैं। दिखावा नहीं करना चाहिए। आप समटाइम्स इस तरह करते हैं कि प्रिटेंड करते हैं हम बहुत अच्छे हैं आपके साथ, और आप लिटरली अच्छे होते नहीं हैं। तो आपको चाहिए कि आप जैसे हैं आप दूसरों को वैसे ही जाहिर करें, ताकि अगले बंदे को भी बाद में मतलब कोई गिला ना रहे आपसे। आप उसको इस तरह प्रिटेंड करें कि जो आप अंदर से हैं वही आप बाहर से हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जैना। जैनब? जैना। जैना। जैनब है ना, इसका मतलब क्या है? कुशादा दिल की। कशादा दिल, वाह जी वाह, क्या बात है। कितने कशादा दिल हैं आप? जितने भी हैं काफ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहन भाइयों को कोई खर्चा वर्चा देते हैं? हाँ इंशाल्लाह। उनके हाथों से कुछ बना के खिलाते हैं? जी, तो हमारे लिए कब लेके आ रहे हैं? जब आप कहें। जब आप कहें, मैं तो कहता हूँ अभी ले आएं, भूख बहुत लगी है जनाब। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या करती हैं आप? मैं मैथ कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, साथ टीचिंग करती हूँ। अरे क्या बात है, माशाल्लाह। मुझे ये बताएं फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप? इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करूँगी या नॉवलिस्ट। नॉवलिस्ट बनेगी? तो कोई नावल पढ़े हैं अभी तक आप? हाँ जी, उमैरा निमरा अहमद और उमैरा अहमद। अच्छा, सबसे अच्छा नावल आज तक कौन सा पढ़ा है जो आपको बहुत पसंद है? जन्नत के पत्ते। जन्नत के पत्ते की कोई वन लाइनर हमें बताएं, थोड़ी सी स्टोरी बताएं, उसमें क्या होता है, क्या किया गया, सबक क्या फिर लास्ट पे मिला, थोड़ा सा बताएं। जन्नत के पत्ते में बेसिकली ये है कि वो आपको कुरान से, अल्लाह ताला से जोड़ने के लिए है। और उसकी मोस्ट फेवरेट लाइन है कि अगर आपको, मेजर अहमद की लाइन है, अगर आपको कोई जन्नत के पत्ते ला कर दे तो उसको थाम लीजिएगा, वो आपको रुस्वा नहीं होने देंगे। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आपको नहीं लगता आजकल के दौर में जन्नत के पत्ते लाने वाला कम और दोज़ख के शोले लोग ला के ज़्यादा हाथ पे रखते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल अमल बहुत कम है और दीन ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन अमल नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ है। तो अमल के ऊपर थोड़ा सा बताएं कि क्या करना चाहिए, अमल को किस तरह से ज़िंदगी में लाना चाहिए? हमें दीनों सुन्नत और कुरान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ये जो आजकल बिदतें चल रही हैं इनको रोकना चाहिए, इनके अबाउट स्टैंड लेना चाहिए। ये जो रिसेंटली कुरान की बेहुरमती हुई है, इसके लिए हमें एहतजाज वगैरह करना चाहिए। और बाकायदा ये जो हम लोग यूज़ वगैरह कर रहे हैं उनकी चीज़ें, उनका ख़त्म कर दें। बायकॉट करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं, मैस्कॉम आपने किया है, टीवी में आएंगी, कोई एंकर बनेंगी या रिपोर्टर बनेंगी? नहीं, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर क्या करेंगे डिग्री का? प्रोडक्शन में जाऊँगी। प्रोडक्शन में जाएंगी, टेक्निकल स्टाफ? जी। क्या बात है जनाब। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ड्रामा देखती हैं आप? जी, कौन सा? रिसेंटली तेरे बिन देखा था। तेरे बिन। और तेरे बिन में जो लीडिंग करेक्टर्स हैं वो कौन कौन से? लीडिंग करेक्टर्स जो हैं हया और माँ बेगम बुशरा अंसारी के। बुशरा अंसारी का। बुशरा अंसारी का कोई डायलॉग याद है? नहीं। कोई माया का? हया का नहीं। आपकी फेवरेट हैं और आपको डायलॉग ही नहीं याद उनके? रिसेंटली देखा है, एज अ फेवरेट करके नहीं देखा। अच्छा, अगर नावल लिखती हैं तो किस पे लिखेंगी आप? क्या स्टोरी क्या होगी उसकी, कुछ सोचा है इस बारे? जी इंशाल्लाह मैं जितना हो सके कुरान के अकॉर्डिंग लिखूंगी और लोगों को बताऊंगी कि कुरान दीन इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने दिखाया हुआ है। और इतनी उसके अंदर बिदतें और इतनी कोई ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, जबर नहीं है।
कुरान बहुत इजी है और दीन को अपनाना बहुत इजी है। अच्छा ये भी बताएं ज़रा, हमारा इस्लाम और हमारा मुआशरा, फैसलाबाद के लोग और पाकिस्तान के लोग ख़ातून को कितनी इज़्ज़त देते हैं? क्योंकि एक परसेप्शन पाया जाता है कि ख़ातून अगर बाहर निकलती है उसे इज़्ज़त नहीं दी जाती। कुरान में बिल्कुल जो पॉइंट ऑफ व्यू औरत के बारे में बताया गया हमारे मुआशरे में वो बिल्कुल ऑपोजिट है। कोई इज़्ज़त नहीं है। अगर कुरान औरत को दिखाया जाए वो आप लोगों के लिए वो एक इज़्ज़त का मुकाम है, लेकिन आजकल कोई भी उसको इतनी इज़्ज़त का नहीं देता। सारे उस पर ये समझ होते हैं कि हमारा हक है और हम लोग इसको जैसे मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ख़वातीन के हवाले से काम करने के लिए फैसलाबाद के ऑफिसेज़ और ऐसे लोगों में अगर निकलती हैं वो, तो इन्वायरमेंट सेफ़ है? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते। तो ये हम सोच किस तरह से तब्दील करेंगे? कोई मैसेज देना लोगों को। ये हमें सोच इसलिए तब्दील शुरू से ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि जैसी एक लड़की है और जैसा एक लड़का है, आप लोग अगर बाहर निकलते हो तो वो भी किसी की इज़्ज़त है। अगर आप लोगों की कोई इज़्ज़त है ना, तो बाहर जो निकल रही है जिसको आप लोग देख रहे हो वो भी किसी की इज़्ज़त है। तो प्लीज़ काइंडली मेरी माओ से ये दरख्वास्त है, अगर आप लड़कियों की तरबियत कर रहे हैं तो लड़कों को भी कहें कि अपनी आंखों में हया रखें। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की आपने। अच्छा हम आपको छोटा सा टास्क देंगे, वो टास्क आपने पूरा करना है, देखते हैं कि आप पूरा कर पाते हैं कि नहीं। आपने तेज़ तेज़ कहना है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। एक दफ़ा दोबारा। चंदू के चाचा ने चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चांदनी चौक कहाँ गया? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से। नहीं 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 नहीं। दोबारा से दोबारा। एक दफ़ा आप दोबारा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा ये तो था ट्रेलर, असल लफ्ज़ तो मैंने अब पूछना है आपसे, ठीक है? तो वो आपने तेज़ तेज़ 10 दफ़ा कहना है। लफ्ज़ है अब्दुल गप कपंगम, अब्दुल गप कपंगम, अब्दुल गप कपंगम, अब्दुल गप कपंगम। प्लीज़ हल्का बोल के मुझे बताइए। अब्दुल अब्दुल गप गप गपंगम गपम गपंगम। गपंगम। हाँ गपंगम। अब्दुल गप अब्दुल गप गमम अब्दुल अब्दुल गप गप गपंगम गपम। मुझसे गपंगम। नहीं, मुझसे नहीं। अच्छा ट्राई तो करें। गपंगम 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 अकेला कहें 2 बार। पंगम गपंगम 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 गपंगम। गपंगम 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 गपंगम। अब्दुल गप गपंगम। अब्दुल गप गपंगम। अच्छा चले इजी दे देता हूँ आपको, वो तो आप कर लेंगे। 10 दफ़ा तेज तेज कहना है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पकड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पकड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पक्का। क्या पक्का पक्का क्या? पक्का पक्का क्या? पक्का पक्का नहीं, कुछ कच्चा कच्चा भी होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि बच्चों को आजकल तरबियत जो दी जाती है, इसमें क्या मेजर चेंजिंग्स आनी चाहिए? इसमें मेजर चेंजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ये आनी चाहिए कि आप लोगों को उनको बताना चाहिए कि जिस तरह आप लोगों को बाहर बताया जा रहा है ना, आप एज़ इट इज़ वैसे ही घर आके उसको फॉलो करें। आजकल बच्चे ये कर रहे हैं कि जो बाहर सीखा है ना, बस जो जहाँ सीखा है ना वो वहीं पे फेंक के घर आ गए हैं, उसको फॉलो नहीं घर आगे करते। वो आप लोगों को घर का माहौल भी इस तरह का रखना चाहिए कि अगर आप लोग बच्चों को हाई स्टैंडर्ड स्कूल में भेज भी रहे हैं तो उनमें कोई चेंज आए, तो ये चीज़ उनमें चेंज होनी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा आजकल एक चीज़ पे फोकस नहीं हो रहा हमारे माशरे में, सफाई के ऊपर फोकस नहीं हो रहा। हम रोड पे जाते जाते चीज़ें फेंक देते हैं। आप देखा जाए कि बाहर के मुल्क क्यों आजकल ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं, इसी वजह से हमारे कुरान में लिखा हुआ है बाकायदा सफाई निफ्स ईमान है, लेकिन यहाँ पे कोई फॉलो नहीं कर रहा। आधा ईमान है वो हमारा, लेकिन आज लोगों को तमीज़ नहीं है, चलते फिरते कोई चीज़ फेंक रहा है, कोई थूक फेंक रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, वैसे ही फेंक दिया है। और उनकी पिचकारियाँ, हाँ, इसी वजह से हमारी हेल्थ भी, और यहाँ पे ज़्यादातर इश्यूज़ हेल्थ इश्यूज़ इसी वजह से फैल रहे हैं कि बीमारियाँ और
ये कूड़ा क्रिकेट की वजह से है। बाहर क्यों इस तरह की चीज़ नहीं है, बाहर ज़्यादा इस वजह से कि बाहर रेस्टोरेंट्स भी आप देखा जाए, रेस्टोरेंट्स के किचन में कितनी ज़्यादा, अगर वहाँ पे थोड़ी सी चिकनाई नज़र आ जाए सील कर जाते हैं। यहाँ पे इंतहा के चिकनाई और गंद फैला होता है, लेकिन लोग ईजीली कर रहे हैं, खा रहे हैं, खरीद रहे हैं, फेंक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है। हमें सबसे पहले जो शुरुआत करनी चाहिए वो अपने आप से करनी चाहिए। हम अपने आप को बेहतर करेंगे तो मेरा ख्याल है माशरा बेहतर होगा। इस पे भी थोड़ा सा जी बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि अगर हम लोग खुद पे ध्यान देंगे, खुद को चेंज करेंगे, देन दूसरों का, वो कहते हैं ना सबसे पहले अपने गिरेबान में देखना चाहिए, फिर दूसरे को कहना चाहिए। जब तक हम खुद नहीं उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे ना, खुद में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, दूसरा कभी भी उसको फॉलो नहीं करेगा। जो चीज़ हमें पाई जाएगी दूसरा उस चीज़ को फॉलो करेगा, वरना वो कभी भी उसको फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, कहा जाता है ख़वातीन की अलमारी में हमेशा कपड़ों की जगह रहती है, चाहे वो ऊपर तक भरी हो। सच्चाई है? नहीं नहीं है। वो पहली लड़की है जिसके मुंह से मैंने ये बात सुनी। नहीं ऐसा नहीं है, हमें इत्तेदाल में रह के चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, लड़कियों की कमज़ोरी क्या होती है? चॉकलेट्स अच्छा, मैंने सुना था ज्वेलरी भी होती नहीं, बहुत सी लड़कियों को ज्वेलरी नहीं पसंद और उनको बिल्कुल पहनना नहीं पसंद, है। ज़्यादा। मीठा सबको पसंद। हाँ मीठा सबको पसंद है। तो आप लोग ज्वेलरी से मोहब्बत नहीं करती इसका? नहीं ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी करती। नहीं वैसे भी बैठना पड़ जाए तो बैठ जाते। अच्छा, आपकी सबसे अच्छी दोस्त का नाम क्या है? बेस्ट बडी है। नूर फातिमा निशा। नूर फातिमा एंड निशा, ये तो दो आ गई ना, इन दोनों में से अब एक चुने। वो मेरी चाइल्डहुड है। नूर फातिमा। जी नूर फातिमा की कोई एक अच्छी और एक बुरी याद बताएं। वो ऑलवेज अच्छी है। ऑलवेज अच्छी है। अब बुरी याद क्या है? होता है ना, कोई लेट आता है, कोई नहीं, वो हमेशा टाइम पे आती गुस्सा कर लेता है, कुछ कोई बुरी याद बता दें। है। होगी तो सही, कोई भी अगर उसको कोई चीज़ बुरी लगती है वो चुप हो जाती है। चुप हो जाती है। ये तो अच्छी बात है ना, बुरी तो नहीं। पर बताना चाहिए ना, क्लियर हो जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग यही से तो शुरू होती है। हाँ, अच्छी बात की आपने। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। तो नाज़रीन, यहाँ पे ही आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दे इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।